पीड़ित परिवार के माने तो जिस महिला की मौत हुई है उसका 4 महीने का बच्चा भी है। अब सोचिए उस दूध मुहे बच्चे को कौन पालेगा और किसके सहारे कैसे पलेगा। ये एक बड़ा प्रश्न वाचक चिन्ह मानवता पर लगा है। यही नहीं यार, ये भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह की घटना हुई है, पीड़ित परिवार के अनुसार कहा जाता है कि सही समय पर इलाज नहीं कराया और उसे अंत में ज़्यादा सीरियस होने के बाद उसे लड़की पक्ष के घर भेज दिया। मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी, आरबीसी चैनल के माध्यम से। हलीमा आज दुनिया से रुखसत हो चुकी है। 24 वर्षीय हलीमा के गांव करीमंडी में गम गुस्सा का माहौल व्याप्त है। हलीमा की 4 महीने की बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। माँ से बिछड़ी बच्ची माँ को खोज रही और परिजन झूठी तसल्ली देने में लगे हैं। वो बच्ची अगर बड़ी रहती तो पिता सरफराज अंसारी व दादा दादी के जुल्म की कहानी बयान करती होती। यही नहीं, ये बात हैदरनगर थाना गांव सिमरसोद के लोगों से भी छुपी नहीं होती। जो बात आज मामा नाना नानी बोल रहे, उनके कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हलीमा की शादी 2021 जनवरी में की गई थी। हलीमा के परिजन के अनुसार कहा जाता है कि उसको जहेज के लिए भी 2-4 महीना बाद ही प्रताड़ित किया जा रहा था और उस पर जुल्म और तानाशाही की जा रही थी। दिन में नहीं मारता था, रात में मारता था। दोनों ठेहुना पर चढ़ गया था, मारा था फैट से जबड़ी पर मारा। तो हम दिन भर में 4 मरतबा फोन करते थे, तो कभी उठाती कभी नहीं उठाती। अभी सामने रहता ना तो कहता ना कि फोनवा लेके कि ढेर कपार पर चढ़ा रहे हैं, हम उतार देंगे इसको, कपार पर चढ़ा रही हैं। मोबाइल इसका हम 12,000 के शादी में दिए थे सर, से सर मोबाइल भी छीन लिया इससे। तो गोतिनिया के इसके मोबाइल से चुपे किया फ़ोन कि अम्मा अब्बा कहाँ है। हम बोले कि बेटी अब्बा बाहर है, काम करने गए हैं। तो अब्बा से हम बात करके हमरा अब्बा हम बोले हैं हम बहुत सीरियस में है अम्मा। हम का होलो बेटा? तो अम्मा मुँह से हमारा खून आने लगा। अम्मा हम कैसे बेटा? तो हमरा दावा ज़बरदस्ती खिलैले हो गया अम्मा। हलीमा को जब उसके शौहर ने उसकी माँ के यहाँ छोड़ दिया तो माँ ने अपने पैसे से उसका इलाज कराना शुरू किया। आलम यह था कि जी तोड़ कोशिश के बाद भी हलीमा की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। देहरी के बाद लोग टाटा ले गए और टाटा हॉस्पिटल में उसे बेड नहीं रहने की वजह से एडमिट नहीं करा पाए। वहाँ के बाद उसे रिम्स ले जाया गया, परंतु आखिरी सांस रिम्स के हॉस्पिटल में हलीमा ने ली। स्वर्गीय हलीमा के भाई व पिता जब हुसैनाबाद थाना सुबह सुबह पहुँचे तो यहाँ भी उन्हें मरहम की जगह बातों के गहरे घाव ही मिले। आला अफसर सो रहे थे और उनके सिपह सालार ने कह दिया कि इनको दफना कफना करके आएँ, उसके बाद FIR दर्ज होगी। कुछ जगते हुए पत्रकार जब हुसैनाबाद थाना पहुँचे तो अफसर भी नींद से जागे और FIR दर्ज करने के लिए कदम बढ़ाया। हम लोग से बोले कि यहाँ अभी भीड़ उड़ मत लगाइए, जाइए पहले दफन उफन करके आइए, तब फिर केस होगा आपके पास, ठीक ना। फिर धड़ाधड़ आप लोग आए, उसके बाद यहाँ से उठ करके फिर इन लोग आप डेड बॉडी के पास इन लोग आए हैं। पीड़ित परिवार के परिजन हुसैनाबाद थाना की कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा करते दिखे। हुसैनाबाद अफसरशाही के जुल्म यहीं ख़त्म नहीं हुए। जब हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में जब हलीमा को लेकर उसके परिजन पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो 5 घंटे के इंतज़ार के बाद वहां की अफसरशाही ने कह दिया कि इनका पोस्टमार्टम यहां नहीं होगा। वहां भी मीडिया के दखल पर डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई और उसके बाद हलीमा का पोस्टमार्टम हुआ। यहाँ से जा रहे थे मोड़ में ऑपरेशन करने के लिए, वहाँ से पता नहीं किसका मैसेज या फ़ोन आया, वहाँ से लौट के आ गए। अब बोले कि हाँ ऑपरेशन हम जूनियर हैं और ये हम नहीं करें, हम डाल्टे रेफर करें। परिजनों के अनुसार कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव और दोषियों को बचाने की कोशिश में इस तरह का कार्य और इस तरह का दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया है।
अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हुसैनाबाद थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी सूर्यबाला कितना अपने फ़र्ज़ को अदा कर पाती हैं निष्पक्ष रूप में। अंततः मैं आपको उस मृतिका हलीमा के कुछ बयान सुना रहा हूँ। आप समझ सकते हैं उसके दर्द को और उन दोषियों के जुल्म को। रात में मारा पीटा, मार के कंजबी फुला दिया। सुबह उठा, डॉक्टर के पास ले गया देखवाने। मार पीट के डॉक्टर के पास ले जाके टैबलेट दिवाया। टैबलेट खाए, सुबह उल्टी होने लगा। उल्टी इतना होने लगा, आधा गिलास एक घोट पानी पीने से दर्द होने लगा। एक और खाना खाने से उल्टी होने लगा। अब बड्डी पेट में दर्द, सब घर में कहे, कोई नहीं सुने। लास्ट में अब्बा से कहे तो जुम्मा के दिन चिल्लाने लगे। चिल्लाते तो तन गया फिर मारने के लिए तन गया। तो इसके भाभी बचा के फिर कर बाप ना बार बार नैहर करल हो जाला। बार बार नैहर के ले जे जपला। जब हमार भाई बाप हमार अम्मा उन्ने से करे के तो जल्दी से जल्दी भेजा। मेरा अम्मा भेजी तब भी न सुने। लास्ट में अब्बा फ़ोन करके 5 बजे बोलवाए शनिचर के दिन।